तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तत्व के आवर्त वर्गीकरण। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया उसी सब क्वेश्चन को ही आपको मतलब दे रहे हैं, ताकि आपको कोई बाहरी से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। अधिकतर क्या होता है कि पूछा हुआ सवाल को ही ज़्यादातर पूछता है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर खोए रहते हैं दूसरे दूसरे किताबों में। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको वही सब चीज़ पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम एक्चुअली क्या किए हैं, इस चैप्टर से 10 क्वेश्चन को उठाएं, ठीक है, जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कि सारा तो एक चैप्टर से ही नहीं ना रहेगा, एक चैप्टर से कुछ रहेगा, दूसरे चैप्टर से कुछ रहेगा, तीसरे चैप्टर से कुछ रहेगा, इस तरह करके मिल मिलाप करके ही आपको दिया जाएगा, है ना। तो इसमें से 10 पढ़ लीजिएगा तो आपको एक देखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। मतलब ये उम्मीद कहता है मेरा कि आपको अगर सवाल पूछेगा इसी में से ही एक पूछेगा, ठीक है। क्योंकि ये सब वो क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों से पूछते आ रहे हैं, ठीक है। तो घबराइएगा मत। आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से दिए हैं ताकि आप भी क्या करें, वीडियो को ऑफ करके आंसर मार सके, ठीक है। कोई दिक्कत, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। आपको तो पता ही है, पीरियोडिक टेबल उसमें 2 होता है, एक लाइन इस तरह का आता है, एक लाइन इस तरह का आता है। आता कि नहीं आता, 2 तरह का लाइन होता है। मतलब तत्वों को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक इस तरह का करके सजाया गया है लाइन में, अगर एलिमेंट को इस तरह देखेंगे तो एलिमेंट्स जो होता है तत्व, और दूसरा इस तरह से सजेगा। तो बोलता है कुल कितने वर्ग है। अब वर्ग किसको बोलेंगे, एक इस तरह का लाइन है, एक इस तरह का लाइन है, तो वर्ग आप देखेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग माथे में होता है ना, तो वर्ग को ऊपर ऐसे देखना पड़ता है। इसका तो खड़ा वाला जो लाइन है ना, ये खड़ा वाला जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग। समझ में आ गया। मतलब 2 का स्क्वायर जो करते हैं तो स्क्वायर का तो माथे में होगा, तो यानी खड़ा वाला लाइन यानी ऊपर ऐसे देखना पड़ेगा, तो इसका सीधा वाला जो लाइन होगा वो हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, वर्ग। तो आप ही बता दीजिए, पीरियोडिक टेबल में यदि खड़ा वाला लाइन को ऐसे गिनेंगे, यानी इस तरह का लाइन को गिनेंगे तो कितना का होगा, 18 होगा। कितना होगा, 18। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, आवर्त। अब ध्यान से देखिए, वहाँ क्या बोला था, वर्ग, यहाँ पर क्या बोलता, आवर्त। समझ में आया कि नहीं आया। आवर्त का मतलब ये सूता हुआ, ये जो है ना ये सूता हुआ, ठीक है। तो सूता हुआ ये तो हो गया आपका क्या, वर्ग। लेकिन जो सूता हुआ होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त। क्या बोलते हैं उसको, आवर्त। जैसे इस तरह से सूता हुआ रहता है ना, इस तरह से, तो इस तरह से अगर गिनेंगे ना तो आपको 7 गो देखने मिलेगा। कितना देखने मिलेगा, 7 गो। क्या मिलेगा देखने, 7 गो। तो बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं, इस तरह से लाइन तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 में आके ख़त्म हो जाता है। तो वही सूता वाला लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त, ठीक है। और जो ऊपर यानी वर्ग, समझ में आ गया। इस तरह खड़ा करके जाइएगा 18 तक मिल जाएगा, नहीं 18 को लाइन मिल जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, तो इसमें जो थे कितना थे, 6। इसके जो आवर्त सारणी था ना उसमें आवर्त की जो आवर्त जो थे उसकी संख्या कितना था, 7 6। कितने थे, 6। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 6। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर, परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। परमाणु सजाया था ना, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, मतलब कक्षा, KLMN पढ़े थे ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते थे, पहले K को सजाते, फिर L, फिर M, फिर उसके बाद N, उसके बाद और भी चलते जाते हैं। तो मतलब तीसरे कक्षा में, इसका मतलब KLM है ना, तो उसका हम लोग सूत्र भी जानते हैं, 2n²। तो क्या बोला, तीसरे कक्षा ने कहाँ पर बोला है, तीसरे कोष। तो तीसरा n का मतलब नंबर, तो 2 गुना यहाँ पर 3 भर देंगे, 3 का स्क्वायर, n मतलब स्क्वायर का तो नंबर का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 3 का स्क्वायर 9, और इसको फिर गुना कर दीजिए 18, यानी तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा कितना होगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। आपको जितना भी कोष बोलेगा इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए, हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि पहला कोष में कितना होता है, यानी पहला कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा, दूसरा कक्षा में 8, उसके बाद 18, उसके बाद जितना भी चलते जाइए उसका फॉर्मूला में बैठाते जाएंगे मान। यानी चौथा बोलेगा तो 4 भर देंगे यहाँ पर n के जगह पर। नंबर, कक्षा का नंबर का मतलब n, समझ में आया कि नहीं आया, n का मतलब नंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक
आवर्त सारणी को जो सजाया गया था ना तत्वों को, वो किस आधार पर सजाया गया था। यहाँ पर कह रहा है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या एनटी, मतलब नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सर आधुनिक आवर्त सारणी को जो सजाया गया है वो किस आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर, परमाणु संख्या के आधार पर। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर कहता है अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अष्टक का सिद्धांत आपको तो पता ही है, डोबेराइनर ने क्या दिया था, त्रिक नियम, तीन ही तत्वों को सजा रहा था, है ना, 3 तक ही हो रहा था सेट, उसके बाद हो ही नहीं रहा था। इसके बाद क्या आया, न्यूलैंड्स। कौन आया, न्यूलैंड्स। वो भी सजाते गया देखता जा रहे, हर एक तत्व का 8वें तत्व के साथ मैच कर रहा है, जिसको भी उठा रहा है उसके 8वें तत्व के साथ उसका भी मैच हो रहा है। इसने तो गाना के साथ ही मेल कर दिया, सा रे गा मा पा दा नी सा। फिर से आइए, सा रे गा मा पा दा नी सा, मतलब 8वें नंबर पर फिर सा, फिर 8वें नंबर पर फिर सा, मतलब उसने उसके साथ मैच करके बताया। लेकिन उसने मैच करके बताया था कि देखिए इस तरह से खेल है, मतलब हर एक तत्व 8वें तत्व के साथ मैच कर रहा है ना। तो कौन दिया था, 8 ही तक सजा पा रहे थे, इसीलिए इसका नाम दिया था अष्टक सिद्धांत। कौन, किसने किया था, न्यूलैंड्स। किसने किया था, न्यूलैंड्स। यानी अष्टक का सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स। किसने दिया था, न्यूलैंड्स। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसका देखिए 7 नंबर क्या कहता है, आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी जो है तो हम क्या बोले, उसमें वर्ग कितने होते हैं, 18। तो बोलते जो 17 नंबर में आते हैं ना जो तत्व, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्या क्षार धातु, दुर्लभ तत्व, हेलोजन या एनटी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जो 17 नंबर में तत्व सब है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप में रहते हैं, है ना, हेलोजन। किस में, हेलोजन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है, 8 नंबर कहता है अक्रिय तत्व कौन से हैं। अक्रिय मतलब जो किसी से के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो क्रिया कब नहीं करता है, जब वो खुद इलेक्ट्रॉन से परिपूर्ण होता है, ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। कोई दिक्कत, तो शायद आप बता दिए होंगे इसका आंसर कौन हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम, इसका 2 होता है। इसका कक्षा पूरी तरह से क्या होता है, भरा हुआ रहता है, ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना इसके पास कोई कमी है, पूरा जितना था मतलब चाहिए उतना ही है इसके पास, इसलिए क्या है अक्रिय गैस कहलाता है। कौन सा, हीलियम। कौन सा हो जाएगा, हीलियम, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। उदग्र मतलब वो जो हो खड़ा वाला, हम क्या बोले 18 को वर्ग है ना, तो खड़ा वाला लाइन को क्या बोलते हैं, उदग्र स्तंभ कहते हैं, ठीक है। मतलब जो इस खड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, उस खड़ा वाला जो स्तंभ है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, अभी हम आपको बोले वर्ग। क्या बोले, खड़ा वाला जो लाइन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद बोलता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसके बाद देखिए आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या है, क्षैतिज मतलब वो जो सूता हुआ, हम बोले ना यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या बोला था यहाँ पर, आवर्त बोला था कि नहीं बोला था, उसी को ध्यान से देखिए। यहाँ क्या बोलता है, आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं। क्षैतिज मतलब वो जो सूता हुआ लाइन है उसको क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, आवर्त। क्या हो जाएगा, आवर्त। बोले सर आप तो कन्फ्यूजन कर देते हैं, दिया हुआ ये है एकदम, सूता हुआ जो लाइन होता है उसको हम लोग नहीं, क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, हॉरिजेंटल। उसका देखो वर्टिकल होता कि नहीं होता, उतना आपको इंग्लिश जानने की ज़रूरत नहीं है। सूता हुआ जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे सर वो हमारा आवर्त है। और जो खड़ा हुआ लाइन है ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा, ठीक है, खड़ा कितना को है, खड़ा लाइन 18, यानी कितना हो जाएगा हमारा वर्ग 18 और आवर्त 7। कोई दिक्कत, तो सूता हुआ यानी क्षैतिज का मतलब सूता हुआ, ठीक है, कितना हो जाएगा, सॉरी मतलब इसका नाम हो जाएगा आवर्त। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो यही आपको 10 गो पढ़ना था, ठीक है, इस चैप्टर में। घबराइए मत, जितना आपको दे रहे हैं उतना बिंदास होकर कीजिए, ठीक है। दूसरा बात कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, ठीक है, आपका लगभग फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे मन लगाइए, ठीक है। इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए। घूमने फिरने का जो समय दे रहे थे पहले, अभी उस चीज़ को कम कीजिए। घूमिए फिरिए, ऐसा बात नहीं कि नहीं घूमिए, लेकिन उस चीज़ को अभी थोड़ा सा कम टाइम दीजिए और पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी समय बहुत कम है। आपने जितना पढ़ा उस चीज़ सब चीज़ को अभी क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, साथ ही साथ नया चीज़ को भी देखिए, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुका है, इसीलिए आप लोग तैयारी में जुटे रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर में।